नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडिटोरिया बिहार के मैगजीन से हम लोग वन लाइनर कर रहे थे। कल मैंने आपको जुलाई से लेकर अप्रैल तक के वन लाइनर करवा दिए थे। आज हम लोग मार्च से वन लाइनर को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 40,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। बीपीएससी के अगर हम लोग सेगमेंट की बात करें, बीपीएससी के सेगमेंट में सबसे तेज़ी गति से बढ़ रहे हैं हम। ओके, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो पीछे हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं हम बीपीएससी के फील्ड में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए जहाँ भी संभव हो सके। पढ़ने वाले लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और बढ़ने का एक ही मात्र कारण है हमारा, वो क्या है? कंटेंट। कि कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करके बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका डेटा मूल्यवान होता है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल डेटा से पढ़ते हैं, वाईफाई वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो जो मोबाइल डेटा से पढ़ते हैं उनके लिए 1 GB उनका पूरा दिन चलाना होता है, उसमें उनको पढ़ना होता है। इसलिए 1 सेकंड भी उनका नहीं बर्बाद होना चाहिए। यही पर्पस रहता है हमारा मुख्य रूप से। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जो पढ़ने वाले होंगे उनको मदद मिल जाएगी। क्या है, मार्च 2023 का वन लाइनर शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। वन लाइनर को एक बार कर लीजिएगा, और मैंने 5 सेट भी इसके करवा दिए हैं। मतलब कि जो 5 इसमें 50-50 के सेट दिए हुए हैं, 7 करीब 15 दिए हुए हैं, उसमें से 5 हमने कंप्लीट करवा दिए हैं और बाकी 10 बचे हैं, तो वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बिहार स्पेशल के लिए 1 साल का करंट अफेयर जुलाई तक का अगर आपको तैयार करना है तो वन लाइनर को 2 से 3 बार देखिएगा। ये बात मेरी मानिए, आपको बिहार स्पेशल में से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और ये 750 MCQ अच्छे से कीजिए, 2 से 3 बार कर लीजिए। यकीन मानिए बिहार स्पेशल के 90% आपका सिलेबस जो है करंट का वो तैयार हो जाएगा। बाकी सितंबर में 30 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15 सितंबर तक के सवाल आपसे पूछ ले, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बाकी बचा जुलाई, अगस्त और आपका सितंबर का कुछ करंट, तो वो भी मैं करवा दूंगा मैगजीन से। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या है, बोधगया में बनारस के काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। महाबोधि कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा? बोधगया में। पता ही है आप लोगों को। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच में समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका बिहार के राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपये देगी। जो लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस मुझसे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये करंट मैंने उनको करवाया था। NIT पटना के PhD छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। तो 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस बार का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया गया है। थीम को जरूर ध्यान में रखिएगा, और बस थीम को ध्यान रखना और कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजगीर और नालंदा को सम्मानित किया है। ओके, अगला है, खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले को एक स्पोर्ट एक्टिविटी का अवार्ड आवंटन किया जाएगा। बिहार में मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रहा है। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कम स्पीड पढ़ने की, लेकिन इससे कम मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ कभी भी। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ूँ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम, बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में महिलाओं का साइकिलिंग था, जो पटना में गंगा पथ जो है उस पर आयोजित किया गया था। पटना वाले जानते होंगे गंगा पथ कहाँ है। टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जिलों के नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लेगा बीपीएससी, बताइए निम्न में से कौन कौन से जिले हैं जिनको टीबी को ख़त्म करने या कम करने के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है, और उसमें आपका फंसा सकता है और स्टेटमेंट बनाकर भी दे सकता है इनके बारे में। टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल, वेरी गुड। 40% की कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल, 20% की कमी के साथ सारण और पूर्णिया जिले को ब्राउन मेडल से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। अगला कौन सा है? मधुबनी जिले के रहने वाले लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जानते ही होंगे इनको आप। वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। बिहार जो टूरिज्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर, जो लड़की है, बच्ची है, उसको बनाया गया है। बहुत अच्छा गाती हैं ये। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत
मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की। किसने? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी जो मनरेगा होता है उसके तहत मजदूरी दर में बदलाव किया जा रहा है। बिहार और झारखंड ने पिछले साल मनरेगा मजदूरी के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी, अब इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया गया है। 18 रुपये का मजदूरी बढ़ाया गया है किसी मजदूर में, तो वो न्यूज़ बन जाता है। सोचिए 18 रुपये से क्या होता है आजकल के समय में, लेकिन मायने रखता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमारे देश में गरीबी इतना अधिक है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सामान्य बात हो। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंड 100 ब्लॉकों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। योजनाएं तो इतनी अच्छी होती है माशाअल्लाह, लेकिन उनको कोई इम्प्लीमेंट करने वाला भी तो हो, तो तब तो उससे कुछ काम भी हो जाए। सोचिए हर ब्लॉक में एक कैरियर विकास केंद्र और पुस्तकालय खुल जाएगा तो बच्चों का भविष्य कहाँ से कहाँ जाएगा। जो स्कूल हैं वो तो आपके चलते हैं नहीं, कॉलेज चलते हैं नहीं, और ये सब चीज़ें आप करते हो तो इसको सही से करो, इम्प्लीमेंट तो करो। कम से कम 10 ब्लॉक में तो सही से खुल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर गाय बंधे रहेंगे, यही होगा। इसका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाले जीविका दीदी को 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। भगवान करे ये सेंटर चले, बहुत सारे बच्चों का जीवन बदल जाएगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया, देखिए बिहार का मैप बनाइए। बिहार के मैप में गंगा जी हैं, ये यहाँ पर है आपका पटना ऐसे लंबा लंबी फैला हुआ है। यहाँ पर है बीच में पूर्णिया, यहाँ किशनगंज है, पूर्णिया है, उसके नीचे कटिहार है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनाया जाए, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था पूर्णिया वगैरह के लिए। DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसका निर्माण भारतमाला फेज़ 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और आपको आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का भी नाम सुना होगा, औरंगाबाद से दरभंगा आ रहा है पटना होते हुए, वो भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने दिया है। 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों के तहत बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बना है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया। जो 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया साइंस सिटी में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, उसमें बिहार का एक बच्चा है जिसका नाम है प्रणव सुमन। 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की। 5 मार्च 2023 को, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ी प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित किया जा सके। बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया। स्वायत्त संस्था ऑटोनॉमस बॉडी होगा, सरकार का कोई आदमी उस पर अपना बस नहीं चला सकेगा, उसको इतना अधिकार दिया गया है। और ये ज़रूरी भी होता है कि स्पोर्ट अथॉरिटी जो हो वो सरकार से थोड़ा सा अलग हो, पॉलिटिकल चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो। अगला क्या है, सहरसा के बनगांव में रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका नहीं है गुरु, ये गलत लिख दिया है, अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। सहरसा के बनगांव के रहने वाले लक्ष्मी झा, देखिए मैं आपको बताता हूं, अफ्रीका के मैप पर देखिए पूर्वी तट पर आपको दिखेगा केनिया और उसके नीचे दिखेगा आपको तंजानिया और केनिया, ये हैं, इन्हीं के बॉर्डर पर है। कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है। किलिमंजारो पर्वत विषुवत के ठीक बगल में स्थित है। विषुवत उसके बहुत बगल से गुजरती है, लेकिन मैं आपको बता दूं विषुवत के बगल में होने के बावजूद किलिमंजारो पर 12 महीने बर्फ़ जमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई ही इतनी ज़्यादा है। उसकी ऊंचाई है 5,000 मीटर से ज़्यादा की उसकी ऊंचाई है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा की उसकी ऊंचाई। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है वो अफ्रीका में तंजानिया
और केनिया के बॉर्डर के पास में। एक बार देखिएगा इस पर्वत को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार माउंट किलिमंजारो वगैरह के बारे में। और ये अफ्रीका में है, ना कि दक्षिण अफ्रीका को देश हो गया जो बिल्कुल साउदर्न हिस्सा में है। अगला कौन सा है, तो सहरसा बनगांव के लक्ष्मी झा ने चढ़ाई की है। अगला का बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा, डेट सहित 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना को टॉप 10 में रैंकिंग दिलाने, लेकिन उसके लिए पटना बहुत काम करना पड़े, और किया भी है। बहुत सारे लोग जो गए, मैं नहीं गया हूँ पटना बहुत दिनों से, लेकिन जो भी गए हैं वो बता रहे थे कि पटना में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा किया है, सुधार किया है, थोड़ा सा बदला नज़र आता है पटना। नगर निगम पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है कि भाई मिशन कचरा मुक्त शहर क्यों ना बनाया जाए। एक गौरवशाली करते रहते हैं हम लोग, गौरवशाली इतिहास है हमारा, वर्तमान भी तो गौरवशाली होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया, ठीक है भाई, छोड़ के जाओ जहां जाना है। राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया, उन्होंने एमएलसी का पद भी छोड़ दिया है। चलिए, मोक्षधाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण करवाया जाएगा। अभी 35 जिला मुख्यालय और नदी घाटों किनारे योजना की स्वीकृति दी गई है। देखिए, जो अपने राज्य में छोटे छोटे जो हैं जिला मुख्यालय, जैसे दरभंगा जिला मुख्यालय है मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या किया, शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा ताकि वहाँ पर शव का दाह हो सके। और इसके लिए मोक्षधाम योजना इसको बोला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फरवरी 2023 पर आ गए। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे रहे। ये हुई बात। दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। हमें थोड़ी सी संसाधन तो दे दो, फिर देखो हमारी प्रतिभा क्या है। बिना संसाधन के प्रतिभा दिखाएं भी तो कैसे दिखाएं, यही चीज़ है अपने बिहार के बच्चों के साथ। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो रेहू मछली मिथिलांचल क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध होता है की विशेषताओं संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट का आधार बिहार सरकार केंद्र से जीआई टैग की मांग करेगी। जो रेहू या रोहू मछली बोलते हैं इसको, ये खासतौर से उत्तर बिहार के इलाकों में बहुत ही फेमस होती है रेहू मछली, तो इसको जीआई टैग दिलवाने की कोशिश करे बिहार सरकार। तो अब इस पर एक रिपोर्ट तैयार होगा, उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, फिर इसको जीआई टैग दे दिया जाएगा। ओके। कृषि विभाग ने के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क हार्डिंग पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण 2 रजत पदक सहित कुल 4 पदक प्राप्त कर लिए हैं। गिरिडीह में आयोजित हुआ था वहां पर। ओके। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 किससे संबंधित है, तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 8 राज्य हैं, उन सभी का नृत्य है उससे संबंधित है। इंद्रधनुषी नृत्य मतलब सबको मिलाकर एक नृत्य है, उससे संबंधित है। का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया। राजेंद्र नगर पटना में इसका किया गया। बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम, पैरा स्विमर मतलब पैरा है ये, मतलब विकलांग है, का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण किया है। कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित परित A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई जो किसान है या रैयत का मतलब होता है जो ज़मीन पर काम करता है, रैयत उसी का। रैयत बारी प्रथा सुना होगा आपने कि मालिक तो हम हो गए लेकिन आप काम कीजिए और इस पर कर चुकाइए। तो जो रैयत होते हैं वो डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 10 रुपये देकर किसी भी भूमि के टुकड़ा का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट नीट जैम में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ओके। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है, जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना कला और शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए जगह चिन्हित की गई है। पटना कला
और शिल्प महाविद्यालय में इसके लिए जगह बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के 5131 मध्य व माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। वेंडिंग मशीन तो जानते ही होंगे, मतलब कि उस मशीन सैनिटरी पैड वाले मशीन में आप पैसा देंगे, अपने आप वो सैनिटरी पैड आपको दे देगा। इसके साथ डिस्पोजल मशीन भी लगाई जाएगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूलों का चयन किया गया है। जो शहरी क्षेत्र में स्कूलें होती हैं उनका चयन किया, तो जो लड़कियां होती हैं उनको दिक्कत नहीं होगी इससे। महिला और बाल विकास निगम की ओर से माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। चीफ मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा। इसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा हर स्कूल में ट्रेनर तैयार किया जाएगा। ठीक बात है, अच्छी बात है, अच्छी योजना है, बस लागू ही भी हो जाए। बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया। मेंस जो भी देने जाएं इस बार 69 बीपीएससी का, या जो 67वीं का इंटरव्यू देने जाएं, या आगे का जो भी बिहार का एग्ज़ाम है आपका, कृषि रोड मैप को जितना डिटेल पढ़ कर जाना हो पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं दिखा जिस दिन इसकी चर्चा ना हो रही हो। तो मेंस में अगर इससे जुड़े हुए आपको आंसर राइटिंग करने के लिए बोल दे तो कोई उसमें बड़ी बात होगी नहीं। ओके। बिहार में कृषि समेकित विकास हेतु कृषि संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं को सम्मिलित करते हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने किसान समागम में किसान भाइयों और बहनों का सुझाव लिया। ठीक है भाई, सुझाव ले लिया सबका। हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ फोटो वीडियो बनाते हैं। मुंगेर में बिहार के पहले, देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का देखिए फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पहला कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। और दूसरा कहाँ पर बन रहा है, तो अपने मुंगेर में बन रहा है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बन रहा है, वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है, वानिकी कॉलेज बनाया जाए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का उद्घाटन भी कर दिया। ये लीजिए, उद्घाटन भी हो गया। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे स्थान पर। आकांक्षी जिला कौन से होते हैं? देश के वे पिछड़े जिला हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होती है, तो उनका नीति आयोग ने एक रैंकिंग बनाया, नाम दिया आकांक्षी जिला, और उनकी अलग अलग रैंकिंग जारी की, तो उनको अलग से डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे क्या हो, वो जिला जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, बाकी जिलों के कंपेयर में आ सकें, मतलब कि मुख्य धारा में शामिल हो सकें। बिहार के स्कूल में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा भी दर्ज होगा। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्तियों के पद की शपथ दिलाई। बिल्कुल, इस पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या 32 हो गई है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन सुप्रीम कोर्ट को। नीति आयोग ने बिहार बच्चियों और महिलाओं में खून की कमी एनीमिया पर चिंता जताई है। बिहार में महिलाओं में और बच्चों में खून की कमी है। इसका एक ये भी निकलता है कि उनको भोजन सही से नहीं मिलता है। सिर्फ दाल भात खाने से पेट भर जाता है, तंदुरुस्ती नहीं मिलती है, पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये रिपोर्ट नीति आयोग का है, इसलिए चिंताजनक है। और आपसे क्या पूछेगा, मैंने एक बार करवाया था न्यूज़पेपर डिस्कशन, मैंने बोला था इस पर आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत पहले बोला था, और बोला था कि इस पर आंसर लिखिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका सुझाव दीजिए कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों और महिलाओं में ये चीज़ मिला, बच्चियों में। नालंदा व मुजफ्फरपुर के दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम ने सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले पायदान पर है। बताइए, वहाँ पर खून की कमी हो गई है बच्चों और महिलाओं में। राज्य में बीमार नवजात बच्चे को देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव संचालन प्रणाली बनाई गई। इसमें बच्चों को अस्पताल भर्ती से लेकर छुट्टी किए जाने तक अस्पताल प्रशासन के क्या क्या करना होगा शामिल है। बेकार बर्बाद है। अगले पर चलते हैं। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में प्रणब सुमन के प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड A+ का दर्जा दिया गया। प्रणब सुमन को इसीलिए अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर आयोजित हुआ था राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है आपको, बताइए कहाँ पर आयोजित हुआ था? ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो याद रहेगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। ये हुई बात।
लेकिन विश्वविद्यालय के जो टॉप 100 छात्र होंगे उनको विदेश भेजा जाएगा, क्योंकि अपने देश राज्य में तो शिक्षा अच्छी है ही नहीं। इसका ये भी मतलब निकलता है। विदेश जो भेज रहे हो, एक अपने देश में एक ऐसा यूनिवर्सिटी बना लो, अपने राज्य में बना लो, जो बच्चों को विदेश नहीं भेजना पड़े, अपने देश में उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। विदेश सीखने के लिए तो बिना विश्वविद्यालय पास किए भी भेज सकते हो, या विश्वविद्यालय पास करने के बाद भी भेज सकते हो आप। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है। दूसरा मतलब है ये, चलिए खैर देखिए, अच्छी बात है, ठीक है, विदेश भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध करवाएगा, जिनके अनुसार छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। इम्प्लीमेंट सही से होना चाहिए, अच्छी योजना है भाई। विदेश जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखेंगे ही। माहौल बदलना ज़रूरी होता है। आप अगर एक ही शहर, एक ही गांव में हमेशा रहते हो, यकीन मानिए आप बहुत सारे चीज़ों से कटे हुए रहते हैं। एक बहुत बड़ा डायमेंशन आपसे छूटा हुआ रहता है। किताबें पढ़कर आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, और उसके लिए कई बार आपको निकलना पड़ता है, देखना पड़ता है, घूमना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। अगला है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। बहुत ही अच्छी बात है भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 22 सदर अस्पताल और 4 मेडिकल कॉलेज में जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी अभी 3 सब्जी उत्पादक संघों से राज्य के 20 जिलों की समितियां जुड़ी हुई है, और अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सब्जी के थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट व ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में 1,02,737 करोड़ मिलेगा। ये मौजूदा वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में 17,288 करोड़ अधिक है, और वित्तीय वर्ष 22-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ प्रावधान किया गया था बिहार के लिए। इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू शामिल हैं। इन सभी विषयों पर हर चैप्टर का वीडियो तैयार किया गया है। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी होगी, वहाँ पर भी अब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इससे होगा क्या, बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए कोई स्कूल है, उस स्कूल में क्या है कि भाई वहाँ पर छात्र तो हैं लेकिन शिक्षक उस विषय के नहीं हैं। तब क्या होगा, हम उनको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि स्मार्ट स्क्रीन देश में बिहार राज्य बहुत सारे स्कूलों में लगा दिया गया है, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट स्क्रीन। तो वहाँ पर इनके वीडियो हम दिखा देंगे, जिससे क्या होगा, उनको लेक्चर पूरा मिल जाएगा। ओके। शिक्षकों द्वारा तैयार वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से स्कूलों को भेजा जाएगा। वीडियो से स्कूल प्रशासन द्वारा उन्नयन योजना के तहत चल रहे स्मार्ट क्लासेज में चलाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को दीक्षा पोर्टल, बिहार राज्य परियोजना परिषद के वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है भाई, ताकि छात्र देख लें। राजगीर में 740 करोड़ रुपए से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्पोर्ट एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये मैंने बताया था। नालंदा जिले के पुरा स्थल तेल्हार के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हारा का निर्माण किया जा रहा है नालंदा जिले में। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादन, धान एवं गेहूं के फसलों पर हो दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी। मतलब देखिए, पर्यावरण बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो धान और गेहूं का उत्पादन करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है सबके लिए। तो उन्होंने बोला फसल का विविधीकरण करते हैं, कुछ ऐसे फसल उपजाते हैं जिन पर पर्यावरण का भी प्रभाव कम पड़ा हो और वो आसानी से उपज भी जाए, तो फसल का विविधीकरण बोलते हैं। विविध तरीके का फसल उगाना, ओके, डाइवर्सिफाई करना अपने क्रॉप्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है भाई, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण को चुना गया। इस जिलों में नए पर्यटक केंद्रों को विकसित किया जाएगा। अगला है कि 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी बात है, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 26 फरवरी 2023। फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 से बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी के कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया है। चैंपियन ऑफ चेंज किनको, तो रामधारी सिंह दिनकर को। इनकी किताब है रश्मिरथी, जरूर पढ़िएगा, मस्ट रीड। कविता अगर पसंद है तो बेहतरीन किताब है रश्मिरथी। IIT पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्लोरिशिंग फ्लॉज
ये प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार लगेगा। पूर्णिया में डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। इससे कोसी सीमांचल मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अगला कौन सा है देखिए यहाँ पर, ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है कबड्डी के लिए। सागर कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो ये कबड्डी से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। 1/3 जो होगा 33% के करीब में आरक्षण दिया गया इनको। बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज को विकसित किया जा रहा है। तो राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कहाँ पर हो गया, तो बिहार के बांका जिले के बाबरचक। ओके, 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली जिले में किया जा रहा है। 2 फरवरी से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी किताब का नाम क्या है, मैला आंचल, बेहतरीन किताब है। रशियन भाषा तक में इसका अनुवाद हुआ है, दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। मैला आंचल का बहुत फेमस बुक है। कि जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा मुख्यमंत्री ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कंकड़बाग में फणीश्वरनाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह आयोजित किया गया। ठीक है भाई, प्रतिमा बनाइए उनका, अच्छी बात है। जनवरी 2023 पर हम लोग आ गए। राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र के खुल जाने से कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में इसको खोला जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 मधुबनी जिले के ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। ठीक है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी, याद कीजिए, बहुत टीवी पर चला था। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाट पहुंचा। यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर दूरी कर असम के डिब्रूगढ़ पहुंच गया होगा। अब तक तो बहुत दिन हो गए भाई। हाथीपांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बन गया है। पूर्णिया जो है ये हाथीपांव मरीजों को अब दिव्यांग घोषित करेगा, उनको दिव्यांगों की फैसिलिटी सुविधाएं मिल सकेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की, बहुत अच्छी बात है। बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। ठीक है, देखते हैं क्या है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। बिहार में 29% हो गई है पुलिस में महिलाओं की भागीदारी। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, तो देश में सबसे ज़्यादा है बिहार में। संयुक्त राष्ट्र संघ में एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार गंगाजल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। गंगाजल आपूर्ति योजना की खूब चर्चा हो रही है। बोधगया तिब्बतियों का आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन इनिशिएटिव विजडम का शिलान्यास किया है। बिहार सरकार ने फतुहा पता ही कहाँ होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला लिया है, लेकिन अभी ये निर्माण हो ही रहा है। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सके। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 22-23 के तहत किया जाएगा। राज्य के पुलियों की मरम्मत नीति को जल्द ही अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इसके क्रम में निर्णय लिया गया कि IIT रुड़की से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। IIT रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगा, अपनी रिपोर्ट राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत नीति में प्रावधान किया जाएगा। बिहार में अरवल और सिवान 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। वेरी गुड, इसको बोलते हैं आखिरी। रिपोर्ट से सरकारी और निजी स्कूलों को शामिल किया गया। यहाँ पर 100% नामांकन है, 100% नामांकन है। बच्चे जितने हैं राज्य जिले में वो सब के सब स्कूलों में उनका नाम है, 100% है। ये अच्छी बात है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला को शिक्षा व्यवस्था में फिर से पहला स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। शेखपुरा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगले पर चलते हैं हम लोग। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वें नेशनल
रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है 30 किलोमीटर में। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए पढ़ने वाले बच्चों में। जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चे और जुड़ जाएंगे मुझसे तो मेरा भी भला हो जाएगा, है ना। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है, जहां 93% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। वहीं सरसा में 92.8 बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहा है। भारतीय रेल, इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को चलाया गया। पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रोड के लिए पार्सल लाया गया है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध को रोकने के पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का चयन किया गया है। किसका चयन किया गया भाई? तो अरवल महिला पुलिस थाने को देश में शीर्ष पुलिस थानों में चुना गया है। 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया। वो 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे, उनका निधन हो गया बेचारे का। मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मल्लिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। पंडित मल्लिक का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। अच्छी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल और सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। इससे सफाई कर्मियों के साथ पदाधिकारी भी प्रत्येक सेक्टर में कचरा वाहन के साथ पैदल चलकर स्वच्छता परिक्रमा करेंगे। सुबह सुबह जो अधिकारी होंगे वो कचरा वाली गाड़ी के साथ घूम घूम कर कचरा इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल सही काम लगाया इनको। इसी के तो चलते इनके मॉर्निंग वॉक भी तो हो जाएगी, पतले भी हो जाएंगे, थोड़े से बड़े बड़े पेट लेके घूमते हैं। स्वच्छता परिक्रमा का मकसद घर घर कचरा वाहन का समय और रूट तैयार करना है। ये चीज़ ज़रूरी था। बिहार में कचरा को लेकर अभी भी बहुत कम जागरूकता है, वो जागरूकता होनी चाहिए। अगले पर चलते हैं। देखिए, राज्य के सभी सदर जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों को कपड़ों की आपूर्ति, उनके भवनों और परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी करेंगी। दरभंगा में बिहार का सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है, बन गया है। देखने मैं नहीं गया हूँ, अब जब भी जाऊँगा जरूर जाऊँगा। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ नीतीश कुमार जी ने किया था। ये सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया बिहार का, समझ रहे हैं ना। अगला कौन सा है? गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि कृषि विभाग को दूसरा स्थान मिला है। मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन वर्ग बनने का गौरव हासिल किया। बिहार के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने ASI के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर में भीतरी सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। किसने किया है? तो महाविहार, जो नालंदा महाविहार के परिसर में भीतरी सराय टीले के पास इसकी खोज की गई है। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की बेटी सानवी चौहान ने 9 से 11 वर्ग उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से। इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक है। कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ें। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस 161वां स्थापना दिवस है। इसको 161 को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में पूछा गया था आपसे। आगे बढ़ें। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से। पहले चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी, दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। पहले चरण मकान के नंबर दिए जाएंगे, घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। जाति जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने वैशाली के हरसेर गाँव में 01 लिखकर किया था। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाला समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिमी चंपारण से हुई है।
कई सारे लोग बेतिया और मोतिहारी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। पश्चिमी चंपारण से हुई है। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई? 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि पहले वर्ष में 11,500 रुपये, दूसरे वर्ष में 6,500, तीसरे वर्ष में 6,500 दिया जाएगा। जैविक किसान जो ऑर्गेनिक वगैरह या बायो फर्टिलाइज़र का यूज करके खेती करेंगे उनको पैसा के मुहैया कराया जाएगा, उनको मदद किया जाएगा ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। ओके। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो मिशन गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए फिर से मैथिली ठाकुर आ गया, मैथिली ठाकुर जी आ गई, इनका तो पढ़ चुके हैं हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। पहले 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई जिसे खारिज कर दिया गया? रबर डैम, गयाजी डैम को पेशकश किया गया था लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। यह लगातार 7वां साल है दिल्ली के राजपथ में बिहार की कोई भी झांकी दिखी ही नहीं है। 7 साल से 26 जनवरी को बिहार की कोई झांकी नहीं दिखी है। और इति समाप्ते, अब समाप्त हो गया जनवरी तक का आपका। अब हम दिसंबर का कल से करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको फीडबैक देना होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।